सालों तक उन्होंने एक भी नया स्टोर नहीं खरीदा। क्यों? बिग प्रॉब्लम फॉर जवाहरलाल नेहरू। सेल का बॉम्बार्डमेंट होता है आप पर, राइट? सब जगह सेल सेल सेल, बट ज़ूडियो में ऐसा नहीं होता है। $1.6 billion. Look at the size of the competitor. Still, Zudio seems to be winning. 2014 में एक कंपनी थी जिसका मार्केट कैप था about 3,900 crores और आज 2024 में इसी कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 3 लाख करोड़ just in 10 years. This company is Tata Group's fourth most valuable company. इसका मार्केट कैप टाटा स्टील और टाटा पावर से भी ज़्यादा है और स्टॉक मार्केट में दिस कंपनी इज अ मल्टी बैगर। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंट, जिसके ब्रांड्स वेस्ट साइड और ज़ूडियो से आई एम श्योर आपने जरूर एक ना तो एक बार शॉपिंग किया ही होगा। एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल स्टोर इन साउथ मुंबई और इस कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा। वैसे एक चीज मेरे को ऑनेस्टली बताना, आप में से कितने लोगों ने नोएल टाटा का नाम पहले सुना था बिफोर इट वाज ऑल ओवर द न्यूज दैट टाटा ट्रस्ट्स के नए चेयरमैन बन रहे हैं नोएल टाटा आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ द ज्वेल एंड अ बिलव्ड रतन टाटा? In a crucial meeting held Friday morning, a day after Ratan Tata's funeral, Noel Tata was nominated as the successor unanimously by the board of the trusts to fill the huge vacuum left by Ratan Tata's demise. And if you didn't, then जरूर मेरे pinned comments में एक like कर दीजिए and just type in I didn't know. Honestly, देखते हैं कि कितने लोगों को एक्चुअली में नहीं पता था। और हाँ, वैसे अगर आप रिप्लाई करते हो एंड इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल तो मैं एक रैंडम कमेंट करने वाले व्यूअर को एक सुवीनियर जरूर भेजूंगा फ्रॉम माय चैनल। एनीवे, नोएल टाटा बने ट्रेंट के एमडी इन 1999। वैसे आपको पता है कि नहीं, ट्रेंट इज एक्चुअली एन एक्रोनिम फॉर टाटा रिटेल एंटरप्राइज, ट्रेंट। और जो ट्रेंट का फॉर्मेशन का जो स्टोरी है, किस तरीके से कंपनी एस्टैब्लिश हुआ, वो भी बड़ा एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। सो 1950s में इंडिया में अगर किसी भी इंडियन को कुछ कॉस्मेटिक खरीदना होता था, कुछ अच्छा कॉस्मेटिक खरीदना होता था, तो इंडिया में नहीं मिलता था। He or she had to buy it from outside. And this was a big problem for Jawaharlal Nehru. क्योंकि एक तो फॉरेक्स रिजर्व्स तो जा ही रहा था and he did not want this to continue. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइडेंटिफाई कि कॉस्मेटिक्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कंप्लीटली इंडियन डोमिनेशन होना चाहिए। एंड सो ही अप्रोच्ड JRD टाटा और उनको कहा कि यार आप एक कंप्लीट मेड इन इंडिया कॉस्मेटिक ब्रांड क्यों नहीं बनाते, मेड फॉर इंडियन वुमेन। एंड JRD टाटा लाइक्ड द आइडिया और गॉडेस लक्ष्मी से इंस्पायर होके उन्होंने स्टार्ट किया Lakme, and we all know how big a success was Lakme. But 90s में आकर टाटा का ambition became bigger. अब खाली कॉस्मेटिक्स में नहीं खेलना था, they wanted a bigger chunk of retail. और इसीलिए 1990s में टाटा ग्रुप ने जो लैक्मे ब्रांड है वो बेच दिया टू हिंदुस्तान यूनिलीवर और 1999 में एस्टैब्लिश किया ट्रेंट। और एक ही शॉप थी साउथ बॉम्बे में एंड दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय सिमोन टाटा, नोएल टाटाज मदर। 1999 में ही नोएल टाटा इसके एमडी बन गए एंड आफ्टर 15 years he became the chairman of Trent, which is considered as one of the biggest success stories of Tata Group. तो यार मैं थोड़ा पढ़ने लगा नोएल टाटा के बारे में बिकॉज सरप्राइजिंगली हम में से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है अबाउट हिम। एंड अगर आप भी मेरी तरह एक मिलेनियल हैं तो हमारे लिए तो टाटा ग्रुप का टाटा वॉज ऑलवेज रतन टाटा। आई मीन ऑफ कोर्स आफ्टर JRD टाटा, बट हमने हमेशा रतन टाटा को ही देखा है। सो व्हेन नोएल टाटा केम इन द पिक्चर, I started reading about him and I found his story pretty fascinating. So, here are 3 business lessons that I take away from Noel Tata's story and the story of Trent. Lesson number 1.
अडैप्ट और डाई। 1990s में इंडियन फीमेल फैशन चेंज हो रहा था। जो सलवार कमीज था दैट वॉज चेंजिंग, मतलब दुपट्टा कम यूज होने लग गया था। सलवार कमीज का जो सलवार था दैट वॉज चेंजिंग इनटू लेगिंग्स, प्लाजोज एंड पैंट्स। और जो कमीज था, कमीज ही होता है ना ऊपर वाला, अरे यार ये नॉन हिंदी वालों को बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवेज द टॉप वॉज चेंजिंग इनटू द एरा डिफाइनिंग कुर्ती। इंडियन फीमेल फैशन इंडियन तो था, बट इट वॉज स्लोली अडेप्टिंग टू वेस्टर्न स्टाइल एंड नोएल टाटा वॉज क्विक टू अडेप्ट टू दिस। और इस ट्रेंड को राइड किया वेस्ट साइड ने, क्योंकि वेस्ट साइड में उनके ही टैग से मिलने लगे कुर्तीज। नोएल टाटा रियलाइज कि इंडियंस जो है वो ब्लाइंडली वेस्टर्न स्टाइल को तो फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए वेस्ट साइड ऑफर करने लगा अ वेस्टर्न टच बट विद इंडियन फैब्रिक एंड डिजाइन्स। एंड very quickly West Side became a brand that resonated with millions of Indians and West Side ने बहुत ही जल्दी कैप्चर कर दिया इंडियन रिटेल मार्केट का एक बहुत बड़ा चंक। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 2, जो लेसन नंबर 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप या तो कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपके दिमाग में है एक प्लान है कि यार कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप जेन्युइनली इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं जो हेडलाइंस छपता है उसके पीछे का रियल स्टोरी जानने के लिए कि ये इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली चल क्या रहा है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत पैशनेटली इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग फैसेट्स के बारे में स्टडी करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। Videos that help you stay informed and stay updated. अब चलते हैं लेसन नंबर 2, Believe in the long game. This is where Noel Tata's business style differs from the iconic Ratan Tata. अब रतन टाटा को हम कई रीजन से याद करते ही हैं, and one of the reasons being his ambitious and aggressive business move. सोचिए, टाटा स्टील ने कोरस को जब एक्वायर किया, कोरस was 4 times bigger than Tata Steel. At that point of time, this was the biggest acquisition by an Indian company. टेटली को खरीदा। उस टाइम पे टेटली दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंपनी था। जैगुआर लैंड रोवर खरीदा, राइट, फोर्ड से, एंड ऑफ कोर्स द एम्बिशियस टाटा नैनो प्रोजेक्ट। बट नोएल टाटा had a different style of doing business. वो ट्रेंड का एक ही दुकान तो ऑपरेट कर ही रहे थे साउथ मुंबई में, राइट, एंड अगले 6 सालों तक उन्होंने एक भी नया स्टोर नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि वो बिलीव कर रहे थे कि he has to develop a resilient supply chain to build a resilient business. वेस्ट साइड में आज भी more than 97% products are from in-house ब्रांड्स। नोएल टाटा का अप्रोच था कि वो पहले जो क्वालिटी और प्राइस है इसका एक परफेक्ट बैलेंस को अराइव करेंगे बाय स्टडीइंग द मार्केट थ्रू यूजिंग देयर ओन ब्रांड्स। अनलाइक देयर कॉम्पिटिटर शॉपर स्टॉप, जो उस टाइम पे उसके दुकानों में दूसरे ब्रांड्स ज्यादा बेच रहे थे। एंड वंस ही क्रैक्ड दिस देयर वाज नो लुकिंग बैक। सोचिए, 2009 से 2017 के बीच में ट्रेंड का CAGR था, रेवेन्यू का CAGR था was about 17%। 2019 से 24 में ट्रेंड का CAGR था 36%, which was more than double. And mind you, ये कोविड वाला टाइम भी था इसके बीच में। So, ये जो उनका बिलीफ था इन द लॉन्ग गेम, परफेक्टिंग द क्राफ्ट, और ये जो क्वालिटी और प्राइस का परफेक्ट बैलेंस करने का जो स्टडी था, वो रंग लाया जब नोएल टाटा ने लॉन्च किया ज़ूडियो। सोचिए, सिर्फ 56 शॉप्स थे 2019 में, 2024 में 545 ज़ूडियो स्टोर्स। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हड़बड़ी से कुछ नहीं होगा। आई मीन दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर people who are starting out. To build a runaway success like Zudio, it takes years of perfecting the craft.
Lesson number 3. Don't be afraid to take on the big players. इंडिया में कपड़ों का रिटेल इज अ बैटलफील्ड. ऑनलाइन प्लेयर्स तो हैं ही. Amazon is pouring billions of dollars into India. फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम है रिलायंस रिटेल. आप खुद सोचिए कि स्केल का कितना डिफरेंस है. रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू है लगभग $36 बिलियन. ट्रेंट का रेवेन्यू है अबाउट $1.6 बिलियन. लुक एट द साइज ऑफ द कॉम्पिटिटर. स्टिल Zudio seems to be winning. Noel Tata seems to be winning. रिलायंस रिटेल कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है सोचिए. लास्ट ईयर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $2 बिलियन डाले रिलायंस रिटेल में. इसके अलावा व्हेन अंबानी वाज ऑन अ मनी रेजिंग स्प्री और उन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड से भी रेज किए पैसे फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम सिंगापुर, वो पूरे पूल में से $6 billion was actually raised by Reliance Retail. $6 billion. And still they are not able to stop Trent from growing. कैसे? वैसे आप जब दूसरे स्टोर्स में जाते हैं तो आपको एक सेल का बॉम्बार्डमेंट होता है आप पर, राइट? सब जगह सेल सेल सेल. बट Zudio में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी इतनी परफेक्ट करी जा चुकी है that they don't depend on sale to attract the customers. Noel Tata was selling us value. He was not selling us cheapness. ऐसा नहीं था कि अरे Zudio में सेल लगा है अब चलेंगे. Zudio में तो ऐसा लगता है कि हमेशा ही सेल है. That's how they have perfected the pricing strategy. एंड माइंड यू, Zudio कोई प्रीमियर लोकेशंस में नहीं खुलता, मेनली टियर 2 सिटीज़ में है. और बड़े शहरों में भी कोई प्रीमियम लोकेशंस में Zudio नहीं खुलता. बट इवन देन द शॉपिंग एक्सपीरियंस इनसाइड Zudio इज प्रीमियम, बट द प्रोडक्ट्स आर वैल्यू परचेज. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल परफेक्ट है, अगर आपने सप्लाई चेन परफेक्ट किया है और प्राइसिंग और क्वालिटी को एकदम विनिंग स्ट्रैटेजी की तरह परफेक्ट कर दिया है, देन यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग ऑन द बिग प्लेयर्स इन योर इंडस्ट्री. नोएल टाटा के स्टोरी से मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज मिले. एंड ये पढ़ते वक्त मुझे वो शार्क टैंक के कई एपिसोड्स याद आते हैं जहाँ पे फाउंडर्स सीम टू बी ऑब्सेस्ड विथ कि हम इतने स्टोर्स इतने जल्दी टाइम में खोल देंगे, जबकि नोएल टाटा के स्टोरी से ये हमें समझ में आता है कि भैया धीरे धीरे ही चलो, क्योंकि बाद में जब आप दौड़ोगे तब बाकी सब थक चुके होंगे. Does it make sense? If it does, do like this video. See you later.